तो आज मैं आप लोगों को टेंस सिखाने जा रहा हूं। ये टेंस का सबसे यूनिक वीडियो होगा, एक कहानी के रूप में आपको 12 के 12 टेंस अभी याद करवा दूंगा। उसमें कौन सी वर्ब लगती है, क्या क्या लगता है, सब कुछ इस वीडियो में। बस आप 5 मिनट अब मेरे साथ लगे रहिए और टेंस आपके दिमाग में होंगे। लिखना लिख लो, पूरा लिख के रख लो, और लेकिन मैं समझाऊंगा, बस उसको समझते रहना। अब देखो, एक व्यक्ति था जिसका नाम टेंस था। अब देखो बेटा, उसको हम हिंदी में काल या समय कहते थे। अब उस व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक को जिसको हम प्रेजेंट बोलते थे, एक को जिसको हम पास्ट बोलते, और एक तीसरा पुत्र वो था जिसको हम फ्यूचर बोलते हैं। अब ये 3 पुत्र क्या थे, ये तीनों पुत्र आर्मी में थे। अब आर्मी में थे तो इसने क्या किया, इसने वो अपने पुत्रों को एक शिक्षा दी और हथियार दिए कि दुश्मन से कैसे लड़ना। ये सब इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब इंडियन आर्मी के। अब उसने, इस व्यक्ति ने क्या किया, अपने पुत्रों को दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार किया और उनको हथियार क्या दिए। अब देखो बेटा, कभी भी कोई दुनिया का टेंस बनाना, हमेशा याद रखना, हमेशा क्या, जो टेंस का हथियार होता है वो वर्ब होता है, वर्ब के अलावा कुछ नहीं होता। अब देखो, उसने अपने पुत्रों को, तीनों पुत्रों को, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को हथियार दिए। हथियार क्या, V1 डू डज, V1 या V5, डू डज, डिड, V2 इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड और विल शेल। ये क्या थे, उसके पास दुश्मन तो बेटा कितने थे, केवल 12 उसके दुश्मन थे। कितने, 12 दुश्मन मात्र। और लेकिन उसको उसने हथियार कितने दिए, 15 हथियार दिए कि जाओ इन 15 हथियारों से इन 12 दुश्मनों को उड़ा दो जाके। अब देखो क्या, V1 दे दी, V1 V5 दे दिया। अब समझो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को हथियार बांट दिए। अब देखो, अब बारी आती है इसको डिटेल में समझने की, एक एक बात को। अब देखो, मैंने जहां पे V1 V2 V5 लिखा, उसका भी मतलब समझ लो बेटा। देखो, V1 जो होता है ये वर्ब का पहला फॉर्म, मतलब क्या होता है, गो होता है, डू, हैव और एम और आर होता है। ये बी की फॉर्म होती हैं। क्या होती है, बी की फॉर्म। V2 का मतलब वेंट हो गया, डिड हो गया, हैड हो गया और वाज और वर हो गया। ये भी क्या है, वी की फॉर्म है। इसके बाद में V3 गॉन हुआ, डन हुआ, हैड हुआ और बीन हो गया। क्लियर। इसके बाद में V4 का मतलब ING फॉर्म। तो आपको क्या, गोइंग, डूइंग, हैविंग और बीइंग। इसके बाद में V5 का मतलब गोज हो गया, डज हो गया, हैज हो गया, इज हो गया। जो सिंगुलर वो V5, जो प्लूरल वो V1। इसके बाद में यहां पर ये तीनों ना सिंगुलर होंगी और ना आपकी प्लूरल होंगी। क्लियर, इतना समझ गए। अब बारी आती है, अब समझो बेटा। अब देखो, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पर निकल पड़े। अब निकल पड़े, अब देखो उसको मिल गया क्या, तातीते, तातीते मिला ना। अब तातीते मिल गया तो उसने क्या किया, V1 और V5 से उसको उड़ाया। लेकिन उसी समय क्या था, एक दुश्मन आया, उसने प्रश्न पूछ दिया और कुछ ने नहीं कर दिया। तो भाई उसके पिताजी ने बोला था, अगर कोई प्रश्न कर दे, अगर कोई आपसे नहीं बोल दे तो आपको डू डज का यूज करना है। अगर नहीं बोला है तो नॉट भी लगाना है, और अगर केवल प्रश्न किया है तो आपको इस हेल्पिंग वर्ब से, किससे, डू डज, जो आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब है उससे काम चलाना है और V1 लगा के उसको उड़ा देना है। तो उसको याद आ गया, उसने क्या किया, डू डज लगा दिया नेगेटिव में और डू डज लगा दिया इंट्रोगेटिव में। क्लियर, इतना समझ गए। अब देखो, अब आगे बढ़ा तो अब उसको चुका चुकी भी मिल गए। अब जब प्रेजेंट में है होता है, चुका है, चुके हैं, चुके हैं। अब देखो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये भी मिल गया। तो उनके पिताजी ने बोला था कि भाई जहां पर आपको चुका है, चुके हैं, चुकी है मिल जाए तो आपको हैज हैव और प्लस V3 से उड़ाना है। तो उसने क्या किया, हैज हैव लगाया और प्लस V3 लगाया और उड़ा दिया। फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ने पर क्या बेटा, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, ये भी उनको मिल गए। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, 1 घंटे से खेल रहा है, वह सुबह से लिख रहा है। तो ये क्या, ऐसे सेंटेंस मिल गए, ऐसे दुश्मन मिले। तो उसने क्या किया, अपने पिताजी की बात को याद किया कि भाई हैज हैव लगाना है, हैज हैव नाम का 2 कारतूस, उसके साथ में क्या करना है, बीन भी लगा लो और V4 लगा दो और उड़ा दो। समझ में आ रहा बेटा ना। तो हैज हैव बीन और प्लस V3, मतलब समय के साथ कोई भी काम हो रहा हो कि, तो उसमें आपको क्या करना है, हैज हैव बीन और प्लस V4 लगाना है, आपका सेंटेंस राइट होगा। अब यहां पर देखो बेटा, आप जैसे मान लीजिए V5 और V1 हमने बोल दिया, तो क्या इससे पहले सब्जेक्ट लगा दो, इसके बाद में अदर वर्ड लगा दो, बोलो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर तैयार हो गया ना। डू डज है, इससे पहले सब्जेक्ट लगा दो, नॉट है V1 और प्लस अदर वर्ड लगा दो, बोलो नेगेटिव बन गया ना।
इंट्रोगेटिव बनाना है, डू डस को आगे कर दो, बोलो इंट्रोगेटिव बन गया ना। अगर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव WH फैमिली बनाना है तो आपको डू डस से पहले यहाँ पे WH लगा दो और फिर डू डस लगा दो, सब्जेक्ट V1 और अदर वर्ड लगा दिया, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। क्लियर, समझ पा रहे हो ना बेटा। इसके बाद में अब बारी आती है था थी थे। भाई इधर तो प्रेजेंट ने अपना काम कर दिया, अब उधर क्या है, पास्ट भी लड़ रहा। तो पास्ट का क्या था, पास्ट का मतलब था ना, था, ठीक है। वह स्कूल गया था, मैंने खाना खाया था, तुमने पढ़ा था, ये क्या है, बच्चों वाली है, बेसिक क्लास में दे रहा हूं, तो समझिएगा बेटा। अब पास्ट आगे चला, उसको क्या मिल गया, था थी थे मिल गया, वो खाना खाया था, उसने पढ़ा था, ये हुआ वो हुआ था, ठीक है। तो उसने क्या लगाया, V2 लगाया और काम तमाम कर दिया। तो क्या किया, सब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ड लगाया, बोलो सेंटेंस बन के रेडी हुआ ना। ठीक, अब थोड़ी दूर आगे चला तो क्या हुआ, एक उसको मिल गया नहीं वाला। अब नहीं वाला था, उसके पिताजी ने बोला था जहां पे था थी के साथ नहीं मिल जाए, आपको क्या लगाना है, सिंपल पास्ट में डिड नॉट का यूज करना है। भाई यहां पे सब्जेक्ट लगा दिया डिड नॉट, V1 और अदर वर्ड लगा दिया, बोलो सेंटेंस रेडी हुआ ना। क्लियर, समझ पा रहे हो ना बेटा। तो इसके बाद में अब मान लीजिए आपको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाना है, तो बेटा डिड को आगे कर दो, बस डिड को उठाओ सब्जेक्ट से पहले, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। WH बनाना है तो उससे इसको डिड यहां पे किया, इससे भी पहले आप WH लगा दो, सेंटेंस रेडी हो गया। क्लियर, अब थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो रहा था, रही थे, रहे थे वाली पलटन आ गई। अब पलटन आ गई, अब उसके पिताजी की बात उसने याद की कि भाई उन्होंने बोला था वाज वर लगा के और V4 लगाना, सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट लगाओ V4 और अदर वर्ड, बोलो सेंटेंस बना बेटा। क्लियर, समझ पर। तो इसके बाद में अब क्या हुआ, अब आगे चला, आगे चलने पर क्या हुआ, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये भी मिल गए। अब फिर उसने अपने पिताजी की बात याद की कि उन्होंने कहा था जहां पे चुका था, चुके थे, चुकी थी मिल जाए, वहां पर हैड और V3 से काम चलाना। तो बोलो इससे पहले सब्जेक्ट और हैड प्लस V3 और अदर वर्ड लगा दिया, बोलो सेंटेंस रेडी हुआ ना बेटा। क्लियर, इसके बाद में फिर आगे बढ़ा, भाई चुका था, चुके थे को मार दिया ना, हैड और V3 से, फिर आगे बढ़ा, फिर क्या, समय के साथ वह 2 घंटे से खेल रहा था, वह 5 घंटे से पढ़ रहा था, तो ऐसा मिल गया। ऐसा मिलने पर फिर उसने अपने पिताजी की बात याद की और क्या हुआ, उनके पिताजी ने बताया था क्या कि हैड के साथ बीइंग और प्लस V4 लगा देना, सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो क्या हुआ, बोलो हैड लगाया, प्लस बीइंग लगाया, प्लस V4 लगाया और अदर वर्ड लगा दिया। समय में जो भी होगा वो मैं अगले वीडियो में दूंगा। क्लियर, तो क्या है, ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया। अब बारी आती है फ्यूचर। फ्यूचर भी तो कहीं लड़ रहा होगा ना, तो फ्यूचर क्या था, फ्यूचर के पास क्या था, भाई गागेगी था, गागेगी, ठीक है, वह खेलेगा, मैं स्कूल जाऊंगा, तुम पढ़ोगे। क्लियर, मैं आपको वीडियो दूंगा, तो गागी गे मिलाना। अब उनके पिताजी ने बोला था फ्यूचर के कि भाई जहां पे गागी गे मिले ना, तो विल और शैल और उसके साथ में V1 ऑलवेज लगा के क्या दुश्मन को उड़ा देना। तो क्या किया उसने, सब्जेक्ट लगाया और विल और शैल को लगाया, प्लस V1 और अदर वर्ड को लगा दिया, दुश्मन तहस नहस हो गया। इसके बाद में अब रहा होगा, रही होगे मिल गया। अब रहा रही होगे के लिए फिर उनके पिताजी ने बोला था कि भाई विल और शैल के साथ बी लगा करके V4 लगा देना, आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो लगा दिया उसने, दुश्मन धराशायी हो गया। अब इसके बाद में वो खेल चुके होंगे, वह खेल चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, ऐसा अगर होगा तो विल और शैल अब ये अपने भाई के प्रेजेंट के पास जाएगा मदद लेने के लिए कि भैया हमको V1 दे दो अपना। V1 क्यों, देखो ना यहां पर V1 बोलो हैव है ना, तो V1 इसने ले लिया क्योंकि भाई विल और शैल जहां पे मॉडल आते हैं उसके साथ ऑलवेज V1 आता है। तो इसने क्या किया, V1 इनसे ले लिया और हैव के पास हैव के बाद में ऑलवेज V3 आता है, तो V3 ये हो गया। तो अब क्या बेटा, ये सेंटेंस बनके रेडी हो गया और चुके होंगे सब खल्लास। इसके बाद में अब देखो वह 15 अगस्त तक 20 साल तक पढ़ रहा होगा, तो ऐसे कोई भी सेंटेंस आ जाए, फ्यूचर में टाइम दिया गया हो तो आपको क्या होगा, रहे होंगे ऐसा दिया गया हो तो विल और शैल तो लगेगा क्योंकि भाई फ्यूचर के पास 2 ही हथियार। तो इसके साथ में हैव तो होगा ही होगा क्योंकि परफेक्ट की बात है, बीन लगाओ और V4 लगा दो, सेंटेंस बनके रेडी हो गया। अब जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया, मैंने आप लोगों को ये सारा टेंस समझा दिया। अब आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और
अपने जितने भी आपके लोगों के फ्रेंड्स हैं ना, जहां कहीं भी फैले हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हर स्टूडेंट्स की जरूरत है टेंस सीखना। अगर आप नहीं शेयर करोगे, अगर आप उन तक मेरा वीडियो नहीं पहुंचाओगे, तो बेटा वो कैसे टेंस सीखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो और इसको अपने रिलेटिव्स के पास, जो आपके खास दोस्त हैं उनके पास, और चाहे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कहीं भी, हर जगह जितने प्लेटफॉर्म पर हैं, जहां जहां आप जुड़े हुए हैं इस मेरे वीडियो को, वहां वहां आप शेयर करो। और मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छी क्लास लेकर के, कुछ धमाल मचाने फिर से आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।